ये गलती हिंदुओं में है, हिंदू कायर हैं। अच्छा। बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, मैं तो बोलूंगा भाई। योगी जी ने 24 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाया या एक वर्ग के लिए बनाया? जी 24 करोड़ लोगों के लिए। तो फिर लोगों को मिर्च क्यों लग रही है? जो लगा रहा है लगाना चाहिए। और किसी को अपना नाम बताने में शर्म क्या आ रही? भैया बांग्लादेशी हो, अच्छा। अगर बांग्लादेशी हो तो तुम्हें दिक्कत हो सकता है। तो मुलायम सिंह के द्वारा अखिलेश यादव जो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं आज के डेट में कि ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। उन्हीं के बाप लेके आए थे नेम प्लेट का वो मुद्दा। अगर वो इस टाइम पे हजारों वीडियो वायरल हो रही है, कोई थूक के वो खिला रहा है, कोई नाली में से निकाल के खिला रहा है, कोई आम मूद के बेच रहा है, ठीक है, उस पे तो क्यों ना लगाया जाए नेम प्लेट। नेम प्लेट के मुद्दे पे तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। कौन कर रहा है? भाई सरकार कर रही है, लोग अच्छा, योगी जी ने 24 करोड़ लोगों के लिए नियम बनाया है या एक वर्ग के लिए बनाया है? जी। ये बताओ आप, 10 सेकंड के लिए समझो पत्रकार नहीं हो आप, हाँ या ना में जवाब देना। योगी जी ने 24 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाया है या एक वर्ग के लिए बनाया है? जी 24 करोड़ लोगों के लिए। तो फिर लोगों को मिर्च क्यों लग रही है? वहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई जिसकी दुकान है सब लगाएंगे। जो लगा रहा है लगाना चाहिए। और किसी को अपना नाम बताने में शर्म क्या आ रही? भैया बांग्लादेशी हो, अच्छा। अगर बांग्लादेशी हो तो तुम्हें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वही लुंगी पहन के और वही नहीं दिखाते हैं, वही आके देश में दंगा फसाद करते हैं और अपना नाम बताने में उनको दिक्कत है, क्योंकि उनको लगता है कि भैया हमको बांग्लादेश वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो इस देश का है उसको बताने में दिक्कत क्या हो रही है भैया? क्या लग रहा है आपको कि यूपी में आया है जो, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, आप इस पर क्या कहेंगे कि ये जो है ये राजनीति हो रही है या ये जो फैसला है योगी सरकार का सही है? नाम प्लेट वाला जी। नाम प्लेट की सबसे पहले तो मैं याद दिला दूं, मुलायम सिंह के द्वारा अखिलेश यादव जो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं आज के डेट में कि ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। उन्हीं के बाप लेके आए थे नेम प्लेट का वो मुद्दा, और यूपीए सरकार ने पास किया था कांग्रेस ने। तो कैसी दोगलापन राजनीति है भाई? पहले तुम पास कर रहे हो, उसके बाद उसी की बुराई कर रहे हो, मतलब तुम साबित क्या करना चाहते हो? और रही बात जहाँ तक नेम प्लेट की, नेम प्लेट का वो सिस्टम जो है ना, वो इस चीज के लिए लगाया जा रहा है कि आप देख रहे हो इस टाइम पे हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं, कोई थूक के वो खिला रहा है, कोई नाली में से निकाल के खिला रहा है, कोई आम मूद के बेच रहा है, ठीक है, उस पे तो क्यों ना लगाया जाए नेम प्लेट। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज है, ये तो कहा नहीं जा रहा है कि पूरी जिंदगी लगाना है भाई, कावड़ियों के लिए लगाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन चीजों से बचना चाहते हैं, बाद में पता चलता है जब स्कैन करते हैं कि हाँ नहीं हाँ, उसके बाद इसलिए लगाया जा रहा है। अभी कल को बंदा कोई जो कावड़ यात्रा जाके लेके निकलता है ना, उनसे पूछो जाके, घर पे बोल के आते हैं कि लहसुन प्याज मत बनाना क्योंकि मेरा जल जो लेके जा रहा हूँ वो भंग हो जाएगा। अगर उनको कल को कोई बंदा मीट खा के आया और उनको खाना परोस दे तो क्या होगा? जो 100 किलोमीटर से बंदा चल के आ रहा है, क्या होगा उनका? लेकिन ये जो धर्म की राजनीति का जो मुद्दा उठा है कि सरकार पहले भी करती थी अब भी कर रही है, तो ये कांग्रेस का काम रहा है ना मुद्दा उठाना। आप एक बात बताओ, नाम प्लेट का आया था मुद्दा, सारे हिंदू मुस्लिम लगा रहे थे, बीच में अड़ंगा किसने डाला? कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने। आज ये हितैषी बता रहे हैं, क्या किया इन्होंने मुसलमानों के लिए, जरा ये बता दो। क्या किया है बताइए? कितनी एजुकेशन दे दी मुसलमानों को, चाहे कितना कौन सा लाभ पहुंचा दिया मेरे को ये बताओ ना, कितने लोग एजुकेटेड कर दिए? कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बनाओ। अगर पढ़ लिख लेंगे तो भैया ठरकबाजी कौन करेगा, पत्थरबाजी कौन करेगा? सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ये जो नेम प्लेट का मुद्दा चल रहा है अभी कुछ दिनों से, बहुत अच्छी चीज है भाई, हमको पहचान होनी चाहिए हम किसके यहाँ खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, अच्छी चीज है। और कुछ दिनों के लिए किया गया, ऐसा नहीं है परमानेंटली हो गया है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। कह रहे हैं कि टारगेटेड है, मुसलमान को यहाँ पे टारगेट नहीं टारगेट नहीं है, जिसकी आस्था होगी भाई। टारगेटेड है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। अगर ये नेम प्लेट का मुद्दा कावड़ियों के लिए 1 महीने के लिए गलत है, तो एक बात बताओ, 365 दिन जो ये हलाल और झटका मीट बांट रहे हैं वो क्या था? वो सर्टिफिकेट क्या है फिर? हलाल और झटका मीट का जो सर्टिफिकेट दिया गया है 365 दिन के लिए, वो क्या है फिर? 1 महीने आपको बंद करने में और ये करने में, आपको नेम प्लेट सिर्फ चिपकाने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो वो भी बंद करो ना। कह रहे कि अगर देखिए रास्ते में जो दुकान पड़े उनको लॉस होगा। कैसे लॉस होगा? नहीं, एक बात बताओ, अभी आप यहाँ पे जाओगे चांदनी चौक में, गुरु कृपा नाम से दुकान चलती है, उसके मालिक है अनवर भाई, तो क्या हम उनके यहाँ खाने नहीं जाते? 70% हिंदू जाता है उनके यहाँ खाने के लिए। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन यहाँ बात कावड़ यात्रियों के लिए सवाल है, और देखो जिनको खाना होगा वो खाएगा ही, जाहिर सी बात है मैम, किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है।
है। रोड पे सबको पता है कि ज्यादातर कौन से लोग लगाते हैं, SC ST या OBC वर्ग के लोग। ठीक है, गलत कह रहा हूँ भाई तो बोलना, ज्यादातर लोग 70% वही लोग लगाते हैं रेडी पटरी। ठीक है, तो क्या वो लोग खाते नहीं है कावड़ वाले जाके? जिनकी जैसी श्रद्धा रहेगी अपना जाके खाएंगे, जिनको प्रॉब्लम नहीं होगा वो खाएंगे। स्टार्टिंग में भी वो खाते थे और नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो खाएंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो भाई नहीं खाएंगे, जाहिर सी बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल के लिए इस बात पे रोक लगा दी, लेकिन 26 तारीख को वापस से इस पर सुनवाई होगी। क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है? मेरे को लग रहा है जहाँ तक इसको मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि ये गलत फैसला नहीं है। बात से सहमत है, आप क्या बोलेंगे इस पर? सर आप क्या बोलेंगे कि सहमति देगी? देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने अगर निर्णय लिया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, सभी के लिए है। हिंदू अपनी नेम प्लेट लगाए, मुस्लिम अपनी नेम प्लेट लगाए, पता चले कौन क्या बेच रहा है, कौन किस कास्ट का है, कौन क्या है भाई, उससे हमें समझ मिलेगी ना। जिसका मन होगा, जिसकी आस्था होगी वो जाएगा, जिसकी नहीं आस्था होगी नहीं जाएगा। उसमें कोई गलत काम थोड़ी ना, 1 महीने की बात है, उसके बाद आपका धंधा पानी अपनी जगह, हमारा धंधा पानी अपनी जगह। भाई किसी की देखिए आस्था से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कोई नाली में फल धो रहा है तो कोई थूक रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो गलत चीज है। किसी की आस्था से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये फैसला लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो है बातचीत चल रही है, अभी 26 तारीख तक निर्णय आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए भारत जो है एक सेक्युलर देश है। अब सेक्युलर देश में अगर ऐसा कुछ कर दिया, जोड़ा किसने? सेकुलर वर्ड जोड़ा किसने? जोड़ने वाली तो कांग्रेस है। सेकुलर वर्ड कैसे सेकुलर देश हो गया? मैं नहीं मानता कांग्रेस को, नहीं है सेकुलर, मैं नहीं हूँ सेकुलर, सीधी सी बात है। कैसे भाईचारे की बात कर रहे हैं ये? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये मुलायम सिंह यादव के बेटे जो हैं अखिलेश यादव, कैसे भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? कार सेवकों पे गोली चलवा के 2000 लोगों को मरवा दिया, भाई को तो वहीं खत्म कर दिया और चारा खा गए वो। समझ ही रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात सहमत है? भाईचारे की बात जब होती, जब नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, तब किसने आवाज उठाई हमको बताइए? एक भी आया भाईचारे वाला? कोई नजर नहीं आया। तो कैसे भाईचारा हम निभाते रहे, आप चारा बना खाते रहो हमको? ये कौन सी बात है भाई? गलत है, मैं टोकूंगा। ये गलती हिंदुओं में है, हिंदू कायर हैं। बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, मैं तो बोलूंगा भाई, अगर कायर नहीं होते ना, जब अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए थे, 70% हिंदू थे उस टाइम भारत में, 70% हिंदू थे, 30% मुस्लिम और अन्य जाति के लोग थे। उसके बाद भी हमारा देश गुलाम बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि अपने में फुटमत था, ये जाति बाती के चक्कर में। और सबसे बड़ी जो इनकी मानसिकता है ना, किसी हिंदू के साथ या किसी के साथ गलत होना है, सोचे उसके साथ हो रहा है, मेरे घर थोड़ी हो रहा है, मेरे से क्या मतलब है? मेरे घर जब होगा तब मैं देखूंगा। ये सबसे बड़ी कमी है हिंदुओं में, जिसका रीजन है कि हमें इतनी साल उनकी गुलामी सहनी पड़ी और 62 साल कांग्रेस की। क्या बोलते हो सर, सहमत है इनके बात से? नहीं, थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं इनको कि हम खाली 200 साल गुलाम नहीं रहे हैं, 900 साल गुलाम रहे हैं। अच्छा, इतिहास जो हमारा कह रहा है, हमने पढ़ा है, जो उसके बाद कह रहे हैं, जो स्टडी किए, 900 साल रहे हैं तो रहे हैं। हाँ जी। तैमूर के गुलाम रहे, अब्दाली के रहे, इनको पता भी नहीं होगा उनके नाम। तैमूर है, अब्दाली है। मुगल वंश 350 साल तो मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने तो 250 साल राज किया हमारे ऊपर, 200 साल। तो हमें उसमें देखिए, सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म की बात ऐसी है, 2014 से पहले, मोदी सरकार आने से पहले, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमारे देश की आबादी ये तय है, ये सबको मालूम है कि हम बहुसंख्यक हिंदू हैं। जब 2014 से पहले हिंदुओं के बारे में बात होती थी, तो उस समय कांग्रेस जोर की बोलती थी, ये बीजेपी वाले, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये लाल कृष्ण आडवाणी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। मतलब हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों की बात करना, सांप्रदायिकता की बात करना कैसे हो गया? मेरे को तो ये समझ में नहीं आई। आज हम हिंदुओं की बात करते हैं, ठोक बजा के करते हैं, आज हमें कोई कांग्रेस वाला बोलने वाला नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करें? हम मुसलमानों को भी करेंगे, हम हिंदुओं को भी करेंगे, दोनों की बात करेंगे, हम क्रिश्चियन की करेंगे, सिख की करेंगे। अरे लेकिन आरोप तो बीजेपी सरकार पे लग रही है कि भाई वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसी मुद्दे पे वो राजनीति पे इस बार वोट भी ले रहे हैं। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करती है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है स्टे लगाने के लिए, जिसपे एक मुद्दा, अगर मैं भी मान भी लूं कि ये मुद्दा था और मैंने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि जो मुद्दा जो था ये उठाया गया था कावड़ के लिए। अगर ये इलेक्शन के रिजल्ट आए लोकसभा के, उसके रिजल्ट आने के 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ये कानून होता, ये अगर ऑर्डर पास होता,
तब तो उसके कुछ मायने भी थे। आप टारगेट करके आप कानून नहीं बना सकते हो। क्या बोलना चाहेंगे जो कावड़ जो ये बोल रहे हैं उसके मैं आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पे स्टे लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के समझदार कोई नहीं है। चाहता हूँ क्या बोलना चाहेंगे सर? कि ये हालांकि कोई गलत बात नहीं, ये भी लगे हैं बहुत सारी दुकानों पे लिखा होता है फलाने खान हैं, ये वो हैं, ये गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं। मेरी भी दुकान है नेहरू प्लेस में, पटरी पे बैठता हूँ जी। और यहीं के सब चांदनी चौक के इधर के लोग काम करते हैं। उसमें ज्यादा माल मैं बनियन का ही बेचता हूँ। अच्छा जी। तो मैं मुसलमान ढूंढेंगे कि इससे लो, मुझे जहाँ फायदा होगा वहाँ से लेंगे। बिजनेस ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो ये जो बात है ये बिल्कुल, ये जो कोई है ना, ये जो योगी जी हैं, योगी जी ये क्या फायदा होता है इन बातों से? पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक को ये आदेश नहीं जारी कर सकते हैं, आदेश सुप्रीम कोर्ट करता है, इनको अधिकार नहीं है क्योंकि ये वोट हमसे लेके बने हैं। ये हमारे पास आके भीख मांगते हैं वोटों की। गवर्नमेंट खर्च कर रही ये है। कह रहे हैं कि योगी जी को कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वो कर रहे हैं। ये योगी जी को कोई अधिकार नहीं है, ऐसे जो इस मीडिया पे अधिकार नहीं है मैडम। क्यों नहीं है? कि इनको जनता चुन के बेचती है और वो जो है वो IAS IPS है, उनको कह रहे हैं कि योगी जी को अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, लगा मैं है। इनको करेक्ट कर दूं, जी। चाहे जनता बेशक चुन के बेचती है, लेकिन संविधान ने राज्यसभा को राज्य को अधिकार दिए हुए हैं कानून बनाने के, किसी की मस्जिद कानून बनाने के अधिकार दिए हुए हैं। नहीं, उसको अधिकार है किसी को मंदिर मस्जिद तोड़ दे जाके, किसी का घर तोड़ दे, उसको आदेश लेने पड़ेंगे। उसके आदेश अरे योगी ने कौन सी मंदिर मस्जिद तोड़ी? तो फिर वही आगे वहीं पे आगे बात पे आप कह रहे हो उसको अधिकार नहीं, उसका नाम ले रहे हो। वो चुना हुआ है, कौन सी मंदिर मस्जिद सेलेक्ट तोड़ी? है, वो सेलेक्ट नहीं है। अच्छा आप सेलेक्ट बात को घुमा रहे हैं, देखिए, वो मुझे कह रहे पॉइंट हैं- बात कीजिए। जी। वो इलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं है। अच्छा इलेक्टेड जो है उसको चुनाव के अलावा जब तक चुनाव या जनता ऐसा काम ना करे वो नहीं कर सकता। इसके आदेश सुप्रीम कोर्ट से ही लेने देखिए वो कह रहे हैं कि वो इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड Selected नहीं है। नहीं नहीं, क्या रहे हैं, उनके समझ नहीं आ रही है। आई नो वेरी वेल इंग्लिश सर। पहले से कहते हैं। वो पूरे सुनिए, वो सिलेक्टेड इलेक्टेड तो हैं, बट वो सिलेक्टेड हैं कानून पास करवाने के लिए। राज्यसभा क्यों है? बुलडोजर मत हमारे देश में लोकसभा है, बुलडोजर चलाएगा। हमारे देश में नगर पे बुलडोजर चला देखिए बुलडोजर का इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया। हाँ ये सुनिए, हाँ इलाहाबाद, सुनिए बात सुनिए ना, बात ही नहीं सुनने की, इनकी कुव्वत ही नहीं है बात सुनने की, बीच में नहीं बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुलडोजर का केस गया। जी। कोर्ट ने ये आदेश दिया जी। या फैसला दिया या वर्डिक्ट दिया जी। कि जिसका अवैध निर्माण है, जिसका इलीगल है, जी। उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है। हाँ। ये कोर्ट का आदेश है, जाके गूगल पे पढ़ लेना। भैया वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो बुलडोजर का नाम मत लो ना, जिसका अवैध निर्माण है, जी। जिसका अवैध निर्माण है। कह रहे हैं कि बिना कोर्ट के पूछे हुए चला दिया अकबर नगर में। नहीं तो चलाया है तो अवैध निर्माण है, बगैर कोर्ट के पूछे चलाएंगे, बगैर कोर्ट के पूछे ही चलाएंगे। अगर अवैध है तो कह रहे हैं इलीगल अगर है अवैध है तो बिना कोर्ट के पूछे बार बार कोर्ट को परेशान थोड़ी करें। कोर्ट ने एक बार बात बोलनी